जो हैं गंगो ब्लॉक के अधिकारी जबरदस्ती इन पदाधिकारियों पे एफआईआर दर्ज करा के कह रहे हैं ये हमने लिस्ट दी है, इनमें खाते में ट्रांसफर करो, नहीं तुम्हें जो है हम जो है जेल में भेजेंगे। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, 2 करोड़ नहीं है, कागज ये देखिएगा, मैं बिल्कुल लिखित में है, बीडीओ सर ने लेटर जारी कर रखे हैं। आप ये देखिएगा, ये 56,10,000 रुपए की लिस्ट है। ठीक है सर, ये लिस्ट जो है 3 इनके साइन है, ये एडीओ के साइन है, ये बीडीओ के साइन है, ये बीएमएम के साइन है, ओरिजिनल साइन है सर। और सबसे बड़ी बात यह है डिस्पैच होकर डाक द्वारा आए हैं। क्या इसमें सबसे बड़ा गेम कहां से स्टार्ट हुआ है? इस पैसे को लाभार्थियों की लिस्ट हटा दी गई है और ब्लॉक वालों ने फर्जी लिस्ट अपनी जोड़ दी गई है और जबरदस्ती सीएलएफ के पदाधिकारियों को नोटिस पर नोटिस भेज के कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं और जो है इस पैसे को ट्रांसफर कर दो। और वो लिस्ट प्रमाणित किसने की है? वर्तमान जो खंड विकास अधिकारी कौशल कुमार हैं, 2 लेटर उनके हैं, दोनों उन्हीं के द्वारा 38,750 बैंक सखियों का मानदेय आया। इन्होंने क्या काम किया, ब्लॉक वालों ने इन महिलाओं के घर जा जाके चेकों पे साइन कराए और वो पैसा बिना प्रस्ताव के, बिना चर्चा के, बिना बैठक के ट्रांसफर कर दिया। इन महिलाओं को कोई भी जानकारी नहीं। और कमाल की बात देखिएगा, इस समिति के जो सचिव के पद पे अनीता जी कार्यरत थी, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पूजा जी की नियुक्ति हो गई। लेकिन जो ये पैसे निकले हैं, ये पूजा के सिग्नेचर से निकले हैं और पूजा आज तक बैंक नहीं गई है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद हूँ। बताया जाता है कि जो छोटा छोटा धन होता है, सूक्ष्म धन होता है, वो सरकार बांटती है। किसी ने कहा कि 1 रुपया चलता था कभी के टाइम पे और 10 पैसे पहुंचते थे। आज के वक्त वो प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार की व्यवस्थाएं थी, वो 1 रुपया चलता था, 1 रुपया ही पहुंचता है। आज कुछ महिलाएं अपनी शिकायत को लेकर के आई हैं, जो धन जनता तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, उनकी शिकायतें थी। मामला बड़ा दिलचस्प है, सुनिएगा जरूर, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ देर पहले सुना था। आप लोग जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। फिलहाल बात करते हैं, गंगो से आए हैं आप लोग ने? जी, गंगो ब्लॉक से महिलाएं हैं। मेरा नाम ओमकार शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हूँ। अच्छा, मेरठ से आए हैं जी। मैं वीरांगना स्वयं सहायता समिति में सलाहकार के पद पर हूँ और मैं इस वक्त पूरी यूपी को देख रहा हूँ। तो महिलाओं से बात करती है। महिलाएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है, मैं गांव बैलोलपुर से हूँ। अच्छा। और सीएलएफ में मैं अध्यक्ष हूँ भैया। अच्छा, अब सीधे सीधे पूरा मामला बताइए, क्या मामला है? भैया ये जो ब्लॉक वाले है ना बीएमएम, तो ये हमारे घर आते थे, साइन करवा के और ले जाते थे। उसका हमें पता नहीं कब पैसा निकला, कब आया, कब गया। कब पैसा निकला, कब आया? अब सीधे से थोड़ा समझाइए आप, क्योंकि आप मेरठ से हैं, संस्था से भी हैं और थोड़ा समझा बुझा पाए। हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था मुख्य रूप से जो एनआरएलएम योजना के अंतर्गत गरीब, शोषित, बेसहारा, लाचार महिलाएं हैं, उनकी मदद करने का ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और उन्हीं के लिए ही ये संस्था का निर्माण किया गया है। आज किस लिए आना हुआ डीएम कार्यालय पर? हाँ, डीएम का ये भी कार्यालय में आना जो है, मैं बताता हूँ आपको कि कितना महत्वपूर्ण आज आना हुआ है। पिछले लगभग 3 वर्षों से प्रेरणा महिला संकुल स्तरीय समिति की जो पदाधिकारी महिलाएं हैं, जो इनका बैंक खाता है, इनका खाता इंडियन बैंक की जो शाखा है वो महंगी में खुला हुआ है और उस खाते का संचालन जो शाखा प्रबंधक है और ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो मिलकर कर रहे थे। लेकिन 11 मार्च से पदाधिकारियों को जैसे वीरांगना स्वयं सहायता समिति ने जागरूक किया, तो इन्होंने अपना वो जो खाता था अपने हाथ में ले लिया। इस खाते में 1 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो चुकी है और सबसे बड़ी बात क्या है कि लगभग 2000 से 2500 महिलाओं का जो पैसा पड़ा हुआ था पिछले 14 महीनों से, लगभग वो महिलाओं का सीआईएफ का पैसा था, काफी समूह का पैसा है। उसमें 54 समूह का अलग है, 92 समूह का अलग है, जिनको 12 से 14 महीने हो गए और अभी 71 लाख रुपए आए हैं। वो मार्च में आए हैं, 20 मार्च को। 71 लाख रुपए गंगो के, 71,50,000 रुपए गंगो ब्लॉक में आए थे। ठीक है, चलो आगे सरकार का पैसा आ गया। जी हाँ, आगे क्या हुआ? और शासनादेश ये था कि ये पैसा 3 दिन के अंदर अंदर इनको जो है समूह के खातों में ट्रांसफर कराना था। ये लखनऊ से शासनादेश की कॉपी भी मेरे पास में मौजूद है। हुआ क्या, इसमें सबसे बड़ा गेम कहां से स्टार्ट हुआ है? इस पैसे को लाभार्थियों की लिस्ट हटा दी गई है और ब्लॉक वालों ने फर्जी लिस्ट अपनी जोड़ दी गई है और जबरदस्ती सीएलएफ के पदाधिकारियों को नोटिस पर नोटिस भेज के कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुकदमा करने की धमकी दे रहे हैं और जो है इस पैसे को ट्रांसफर कर दो। और वो लिस्ट प्रमाणित किसने की है? वर्तमान जो खंड विकास अधिकारी कौशल कुमार हैं। 2 लेटर उनके हैं, दोनों उन्हीं के द्वारा डिस्पैच किए गए हैं। पहले लेटर में उन्होंने बोला कि ये लिस्ट है, वो लेटर जिले की है। एक लिस्ट फिर फर्जी अपने द्वारा बना के दोबारा भेज दी। अब ये महिलाएं कंफ्यूज हो गई कि नहीं, ये नहीं पता कि ओरिजिनल कौन से, डुप्लीकेट कौन सी है। और सबसे बड़ा रोचक तथ्य क्या है, इसमें फर्जी गाइडलाइन के द्वारा सारा काम हो रहा है। इनका कार्रवाई रजिस्टर है वो गायब कर दिया ब्लॉक वालों ने।
ब्लॉक वाले बोल रहे हैं कि रजिस्टर तुम्हारा था तो तुमने गायब क्यों करा? सारा काम कहाँ से संचालन किया जा रहा था ब्लॉक से, इस बात की पुष्टि कैसे होगी? बैंक सखियों का एक मानदेय आया था 38,750 रुपए। अगर इस केस को समझना हो और पूरे यूपी का घोटाला समझना हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे घोटाला होता है। 38,750 बैंक सखियों का मानदेय आया। इन्होंने क्या काम किया, ब्लॉक वालों ने इन महिलाओं के घर जा जाके चेकों पे साइन कराए और वो पैसा बिना प्रस्ताव के, बिना चर्चा के, बिना बैठक के ट्रांसफर कर दिया। इन महिलाओं को कोई भी जानकारी नहीं। और कमाल की बात देखिएगा, इस समिति के जो सचिव के पद पे अनीता जी कार्यरत थी उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पूजा जी की नियुक्ति हो गई। लेकिन जो ये पैसे निकले हैं ये पूजा के सिग्नेचर से निकले हैं और पूजा आज तक बैंक नहीं गई है। और इससे कमाल की बात और देखिएगा, 16 मार्च 2024 की घटना बता रहा हूं मैं। अनीता सचिव के पद पर रह के जो है काम कर रही है, 10,000 रुपए बैंक से ट्रांजेक्शन कर रही है तो अनीता के नाम से पैसा निकल गया। मतलब आप पहले देखिए, पहले बीच में अनीता के नाम से पहले पैसा निकल रहा था सचिव के पद पे, बीच में पूजा का नाम बांट दिया गया, वो पैसा पूजा के नाम से निकाल लिया गया 38,750 रुपए। फिर अनीता की एंट्री होगी और 18 मार्च को मीटिंग होती है महंगी में, उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, उसमें एडीओ अलवर और तीनों ब्लॉक के बीएमएम भी मौजूद है और महिलाएं भी हैं। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, समूह सखी जो बेचारी 1 साल से ज्यादा मतलब काम कर रही है, उनका वेतन ब्लॉक वालों ने उसमें भी एक फर्जी लिस्ट घुसेड़ दी 3,95,000 कुछ रुपए की। और उनका जो वेतन है उस वेतन को देने के लिए बार बार सीएलएफ के पदाधिकारियों को दोषी ठहरा के जो है उन्हें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी तक जो लिस्ट है वो 2 लिस्ट है उनकी, मान देखिए, 1,29,000 कुछ की है और एक 2,65,000 कुछ की है। दोनों ओरिजिनल लिस्ट गायब कर रखी है। अब घुमा फिरा करके तो बातें नहीं पूछो, जनता भी उत्सुक है। कितने का फ्रॉड हो गया है? फ्रॉड ये रहा 2,25,00,000 रुपए। ये जो हैं गंगो ब्लॉक के अधिकारी जबरदस्ती इन पदाधिकारियों पे एफआईआर दर्ज करा के कह रहे हैं ये हमने लिस्ट दी है, इनमें खाते में ट्रांसफर करो, यानी तुम्हें जो है हम जो है जेल में भेजेंगे। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं। 2 करोड़ नहीं है, कागज ये देखिएगा, मैं बिल्कुल लिखित में है, बीडीओ सर ने लेटर जारी कर रखे हैं। आप ये देखिएगा, ये 56,10,000 रुपए की लिस्ट है। ठीक है सर, ये लिस्ट जो है 3 इनके साइन है, ये एडीओ के साइन है, ये बीडीओ के साइन है, ये बीएमएम के साइन है, ओरिजिनल साइन है सर। और सबसे बड़ी बात ये है डिस्पैच होकर डाक द्वारा आए हैं, ये कोई मेरे बनाए हुए नहीं, इनके बनाए हुए कागज नहीं है। आज डीएम साहब से मुलाकात हुई आप लोगों की, क्या बातें हुई, क्या शिकायत जब आपने बताई थी तो क्या बताया? डीएम सर ने सबसे खुशी की बात तो ये है कि इन महिलाओं को, मैं आज आपको बता दूं, इन महिलाओं ने चंदा घेर के 1,200 रुपए करके तो गाड़ी करी है आज सारी पदाधिकारी, क्योंकि एक महिला जो कोषाध्यक्ष है वो गर्भवती है तो वो आने में असमर्थ थी, तो इन्होंने फिर गाड़ी करके आई हैं, अपना पक्ष रखा। डीएम साहब ने इनको बोला है कि ठीक है, सीडीओ सर को तुरंत फोन किया है और बोला कि इस केस को तुरंत आप जो है वीडियोग्राफिंग के द्वारा जांच के आदेश दो और ये मामला क्या है इसकी जांच करो और जो दोषी है उसको देखो। और हमारी मांग भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी मांग है, इस केस की दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए वीडियोग्राफिंग करा के जो है ना आप सबसे बयान ले लो। बैंक मैनेजर पता है इनको क्या बोलता है कि ये खाता आपका नहीं है, ये खाता सरकारी खाता है और मैं तुमको जानता भी नहीं, और अगर ब्लॉक वाले बोलेंगे तो इसको तो मैं जो है ना कुत्ते बिल्ली को सचिव बना के पैसा निकाल दूंगा। उसकी आप कहो तो वीडियो आपको मैं अवेलेबल करा सकता हूँ। 18 मार्च की घटना है। तो अब डीएम साहब ने जो दिनेश चंद्र जी ने आपको बताया कि कहाँ जाना है, कुछ शिकायत? अभी सीडीओ सर के लिए हमें लिखित रूप में उन्होंने लेटर दिया है सर। और तो एडीओ अलवर ने मुझे जान से मारने की धमकी खुद दी है, उसकी भी वीडियो हमारे पास में है। क्या जांच के आदेश हो गए? उन्होंने फोन करके बोल दिया है। अच्छा। और मौखिकली और रिटन में हमें पेपर दिया है। अभी हम सीडीओ सर से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग थे जिन्होंने बड़े आरोप और निकाले और बड़ा एक जो मामला था वो दिखाया है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है। धन्यवाद। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।